दिस इज एडम सैनी और आज आपको मैं एक बहुत बड़े सक्सेस से रूबरू करा रहा हूँ। पिंकी जी इसको कैरी ऑन करेंगी और वही बात है कि सूरज को टॉर्च दिखाने जा रहा हूँ। मलिक साहब और पिंकी जी, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने जो नाम सुना है मुझे यकीन है गूगल में आपने जरूर सर्च किया है और उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जी हाँ, आज आस्क मी एनीथिंग के इस सेशन में हमारे साथ हाजिर हैं पैराडाइज ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक मिस्टर मलिक अशफाक जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, हमने गूगल में जो कुछ भी उनके बारे में, उनके कारोबारों के बारे में देखा है वो बहुत कम हो सकता है, क्योंकि आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि ऑनलाइन रूबरू उनसे एकाएक हम बात कर सके। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए श्री एडम सैनी जी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं जानती हूँ आप लोग भी उत्साहित हैं उनको सुनने के लिए। तो स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड पावर्ड बाय सेलिब्रिटी कॉइन की तरफ से मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे इस सेशन में मिस्टर मलिक जी का। मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एडम भाई ने बड़े अच्छे कलमात कहे मेरे लिए, बड़े अच्छे शब्द थे और ये लगता है कि मेरी हैसियत से कुछ बढ़ के थे और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। उन्होंने एक बड़ा प्यार भरा एक तारफ दिया, तो मैं सबसे ज्यादा आप सब लोगों को शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और आज हमें मौका मिलेगा आपको सुनाने का, कुछ आपसे सुनने का। बहुत शुक्रिया सर, आपका वेलकम है। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपके बारे में। हमने बहुत कुछ सर्च किया है, पढ़ा है, हमारा रिसर्च एक तरफ है, लेकिन आज आप खुद यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, आपके बिजनेस के बारे में कुछ बताएं सर। मैंने अपना जो प्रैक्टिकल करियर का आगाज बतौर बैंकर किया था, जो और मैंने पाकिस्तान में एक कमर्शियल नेशनलाइज कमर्शियल बैंक से अपने करियर का आगाज किया। और मुझे हमेशा एक चीज महसूस होती थी कि जब भी कोई बैंक मुझे टारगेट असाइन करता था तो मैं उसको सरपास कर देता था। फर्क यह बैंक ने टारगेट एलोकेट किया है कि आपने एडवांसेस में इस फिगर को अचीव करना है, आपने डिपॉजिट में इस फिगर को अचीव करना है, रिकवरीज में इस चीज को अचीव करना है, तो मैं उसको मैनी फोल्ड उसको सरपास करता था। अगर 4 बिलियन का टारगेट है तो 8 बिलियन ले आता था, 8 बिलियन का था 16 बिलियन ले आता था। तो मुझे फील होता था कि अगर हम एक ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो अगर मैं कभी अपने लिए करूं, अपने बिजनेस के लिए करूं, और मुझे लगता था कि मेरे स्किल्स बड़े बेहतर हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, फिर स्ट्रगल में बड़ा अच्छा करता हूँ और लक फैक्टर भी है थोड़ा, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। फिर 2007 में मैंने वो बैंक को छोड़ा, ठीक। और उसके बाद आप यकीन मानिए कि हमें तो ये अंदाजा नहीं था कि कितना कैसे कुदरत हम पे मेहरबान हुई। मैंने रियल स्टेट से अपना कारोबार स्टार्ट किया, फिर उसके बाद ऐसे मार्केटिंग में हम चले गए, फिर वैल्यूएशन की कंपनी में पीबीए के चैनल पे चले गए, वैल्यू वेंचर के, फिर इंटरनेशनल ट्रेड में चले गए, और फिर लॉजिस्टिक में चले गए, और फिर इंटरनेशनली हमने जो सोचा 2012 में, तो उसके बाद हमने चाइना से डोर ओपन किए, इनडायरेक्ट इंडिया से कोई तजारत हमने की, और इसके बाद जो यूके में बड़ा बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो फिर अभी बहुत अच्छा बिजनेस है हमारा साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में, गल्फ में, और बस इस पे लगे हुए हैं बस। बहुत खूब सर, आपके बिजनेस के बारे में आपसे जानकर हम लोगों को बहुत खुशी हुई है। तो सर मलिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके बारे में हमने ये जाना कि आपने जब CCV2 का इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था तो किस तरीके से आपने सहयोग किया श्री एडम सैनी जी के साथ। लेकिन सर, क्योंकि आप एक बहुत बड़े कारोबारी हैं और जहां भी आपने हाथ दिया है वहां पे आपको सक्सेस मिला है, आपका ग्रोथ ये देखा है हमने, और आपने पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ा है बिजनेस का। तो मैं ये पूछना चाहूंगी सर कि क्रिप्टो करेंसी की इस दुनिया में बहुत सारे नामी दामी क्रिप्टो करेंसी हैं। आप चाहते तो आप जैसा शख्सियत किसी भी क्रिप्टो करेंसी को अपना गेटवे बना सकता था, तो फिर एडम सैनी ही क्यों? ये बड़ा दिलचस्प और में अच्छा क्वेश्चन आपने ये पूछा है। जब मैं हमें देखिए, मैं बड़ा फ्रीक्वेंट ट्रेवलर भी हूँ, मैं बहुत से बिजनेस से भी हूँ, और हम बिल्कुल जो बिजनेस को बहुत इसकी निटी ग्रिटी को समझते हैं कि किस बिजनेस का कौन सा टाइम है,
कौन सी चीज कब ऊपर जाएगी, या अगर वो जनरल ट्रेडिंग से चले जाएं, ट्रैवल एंड टूर्स है, रियल एस्टेट से आप चले जाएं, या लॉजिस्टिक्स रिलेटेड चले जाएं, जितने भी हमारे बिजनेस हैं, इवन के अगर हम फ्रूट वेजिटेबल या फॉडर के एनिमल फीड से भी चले जाएं, तो हमें ना काफी अच्छी चीजों की समझ आए। अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज ने अट्रैक्ट किया, जब मेरी एडम्स एनर्जी से मुलाकात हुई तो मैंने इनको ना बड़ा ऑनेस्ट पाया कि ये इनकी जो एक कमिटमेंट थी, और हमें नजर आ रहा था कि मुझे साफ अल्फाज नजर आ रहा था दीवार पे लिखा हुआ कि ये टीम जो एडम भाई के साथ जुड़ी है, एडम एनर्जी के साथ जुड़ी है, वो इतनी प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने वर्ड दे दिए हुए थे, और इन्होंने कहा कि अभी कुछ भी हो जाए मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। और इनको नुकसान नजर आ रहा था कि हम इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इट विल हैपन। अच्छा, एक चीज ने ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा, देखें, एक कोई भी चीज है, ये क्रिप्टो ऐसी एक मार्केट है जिसमें लोग 90% जो लोग हैं विद बैड इंटेंशंस आते हैं, उनके वो क्लियर नहीं होते, क्लैरिटी नहीं, वो जस्ट मनी मेकिंग के लिए आते हैं। तो दूसरी जो चीज थी जो एडम सैनी से मैंने, मुझे अच्छा भी लगा, सीखा भी, इनमें एक कम्युनिटी का एलिमेंट बहुत जो वाजे था। तो इन्होंने कहा कि अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, और मेरी कम्युनिटी बड़ी लॉयल है। फिर मुझे एक सेटबैक पहुंचा, फिर इनको उसके बाद एक दूसरा सेटबैक पहुंचा। तो ये एक तो अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत परेशान थे, मेरे लोगों ने साथ दिया, मेरे साथ खड़े, मुझ पे बिलीव करते हैं, हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहे हैं, तो मैं एक तो उनको छोड़ नहीं सकता। दूसरा, क्योंकि इनके जो प्लान है वो मुझे बड़े अट्रैक्ट किए कि इन्होंने यूथ एम्पावरमेंट है, फिर जो सेलिब्रिटी का इनका एक जो कंसेप्ट था, तो इसके जो नया टैलेंट लेके आना सामने, और आम लोगों को, आम क्लास से मौका देने की एक कोशिश करना कि वो भी सेलिब्रिटी बन सकें, खा वो शोबिज की दुनिया है, खा उस पर किसी भी एंगल से है, कि वो इनके फ्री ऑडिशन अरेंज करने के लिए परेशान है। फिर ये एक प्रॉपर विजन के साथ चल रहे हैं। इस पे मैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाता चलूं कि देखें, उनके पास एक इनके प्लान है प्रॉपर, कि अगर हमें, कि अगर इन्होंने कम्युलेशन ऑफ वेल्थ करनी हो तो ये अपना कॉइन बेचे, उसको फिर अब और उससे पैसा उठाए। लेकिन उन्होंने कहा कि साथ साथ हमें ये है कि इसको स्लो पेस को डेलिबरेटली इन्होंने रखा हुआ, और देख रहे हैं कि चले हम कैसे एक प्रोजेक्ट में जाते हैं, हॉलीवुड में कोई लेके आते हैं, उसका फिल्म मेकिंग करते हैं, कुछ यूके में, कुछ इंडिया में भी, रिसेंटली ये गए हुए थे, उधर भी इन्होंने किया। तो ये देखिए, साथ जो सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि कमल ये पैसे को इकट्ठा नहीं करना चाह रहे, उसको जो नौजवानों के लिए, खास तौर पे इंडियंस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, बांग्लादेशी, नेपालियों के लिए, उनका बड़ा एक सॉफ्ट हार्ट रखते हैं, और वो चाहते हैं कि ये लोग प्रमोट हों। और आम क्लास से, जैसे क्रिकेटर आम क्लास से आ जाता है, ऐसे आर्टिस्ट जो है या ये जितने जो स्टार्स हैं शोबिस से रिलेटेड, तो ये भी मैं अपनी कम्युनिटी से भी आगे लेके आऊँ, और मैं उनके लिए एक एक अच्छा रास्ता दूं, और उनके लिए एक स्टेपिंग स्टोन दूं। तो ये मुझे इन चीजों ने इंस्पायर किया, तो हम इनके साथ खड़े हैं। और हमें बहुत डेप्थ में पता था कि एडम जी थोड़े अभी क्राइसिस में है, एक दफा इन्होंने सेटबैक पहुंचा है, लेकिन इनका मुझे जो लगा, अपरेंटली लगा जो, और मैं आज तक, मुझे मेरा अंदर भी गवाही देता है, मेरा दिल भी कहता है कि ये अपनी इंटेंशन में बहुत क्लियर है, और ये ट्रांसपेरेंट है, ऑनेस्ट है। तो मुझे इसी, आज हम खड़े हैं आपकी इनके साथ। थैंक यू सर।